गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक चैप्टर फंड फ्लो स्टेटमेंट टॉपिक फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेशन करना प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन आपको समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। नेट प्रॉफिट दे रहा है 67,300। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड ये एक इनकम है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन लॉस हुआ। डेप्रिसिएशन भी लॉस हुआ। गुडविल रिटेन ऑफ लॉस है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ये बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और डिस्काउंट अलाउड भी उसी कैरेक्टर का है। हमको फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना है। तो नेट प्रॉफिट में ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है ये इनकम है, माइनस कर दिया जाएगा। ये लॉस डेप्रिसिएशन गुडविल रिटेन ऑफ ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, इसको प्लस कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग को प्लस करेंगे और ये इनकम माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डिस्काउंट अलाउड ये बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके दिखाते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट कंप्यूटेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये स्टार्ट होगा सबसे पहले नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 67,300। इसमें हम लोग ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग या फंड एक्सपेंसेस या लॉसेस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर कोई होता है तो ऐड कर देंगे। तो उसमें एक आइटम मिला आपको लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 4,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 4,000। डेप्रिसिएशन 8,000। ये फिक्स्ड एसेट के ऊपर होता है, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन आपका 8,000। गुडविल रिटेन ऑफ 10,000 ये भी डेप्रिसिएशन की तरह हो गया। गुडविल रिटेन ऑफ 10,000। बस 3 आइटम ही है, इसको प्लस करेंगे 22। ऊपर से इसको प्लस कर देते हैं 89,300। 89,300। अब इसमें से लेस किया जा सकता है नॉन ऑपरेटिंग या फंड इनकम। अगर कोई इनकम होता है तो एक आइटम था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एक ही आइटम था 81,000। अब इसको यहाँ माइनस कर दीजिए। तो एक बार प्लस माइनस चेक कर लेते हैं। 2289 ये हो जाएगा आपका 300। ये हो जाएगा 171,300। इसका नाम फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशंस में सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट ले लो। नेट प्रॉफिट से आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो होता है उसको आपको प्लस करना है। अपने क्वेश्चन में 3 आइटम था, आप एक बार देख सकते हो। ये देख लो, डेप्रिसिएशन लॉस गुडविल ये प्लस कर दिए, प्रॉफिट ऑन सेल माइनस कर दिए। और ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डिस्काउंट अलाउड ये हम लोग का नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस है, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। चलिए चलते एक प्रॉब्लम और सोल्व करते हैं। ओके, रख दिए प्रॉब्लम आपके सामने। कोई रोल्टा लिमिटेड है जिसका नेट प्रॉफिट दे रहा है 175,720। ओके, तो 175,720 फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना है। तो ये नेट प्रॉफिट है, इसमें देखिए डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इनकम माइनस करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन ऑफ प्लस करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आल्सो प्लस करेंगे।
इंटरेस्ट रिसीव्ड, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करने वाला सीरियल नंबर 2 एंड 6 है और ये सीरियल सारा प्लस किया जाएगा। डिप्रिसिएशन प्लस प्रॉफिट माइनस प्रिलिमिनरी प्लस लॉस प्लस प्रोविजन प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस, यहाँ इनका अमाउंट दिया है और इस नेट प्रॉफिट में प्लस माइनस करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट 175,720, 175,720। इसमें ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग, या इसको फंड बोलते हैं, नॉन फंड एक्सपेंसेस। ऐसा एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन वो नॉन ऑपरेटिंग था, वो हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस कर चुका है, अब उसको इंक्रीज करा देंगे। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 15,000, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 15,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन ऑफ 5,000, प्रिलिमिनरी expenses retain of 5,000. Loss on sale of investment 4,000. Loss on sale of investment. Loss on sale of investment 4,000. Provision for taxation 15,000. Provision for taxation 15,000। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन 15, प्रिलिमिनरी 5, 20, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 4, 24, अब 15, ये हो गया आपका 39। इसको प्लस कर देते हैं, 720 4 214,720। अब यहां से लेस करेंगे, लेस नॉन ऑपरेटिंग या फंड इनकम। एक ही नाम था इसमें, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 10,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये था 10,000, 204,720। फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो इसको सिंपल ऐसे ही सोल्व करते हैं। नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं। अच्छा, यहां मिस्टेक हो रहा है, एक आइटम और था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 10, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी 10 था, 20 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी 10,000, ना प्रॉफिट भी 10, 20 हो गया, माइनस कर दिए 194,720 हो गया। तो नेट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस प्लस इनकम माइनस, एक बार क्वेश्चन देख लो आप। ये था नेट प्रॉफिट, डिप्रिसिएशन प्लस प्रॉफिट ऑन सेल फिक्स्ड एसेट 10,000 माइनस प्रिलिमिनरी प्लस लॉस प्लस प्रोविजन प्लस ये छूट रहा था इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 माइनस। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।